बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे एक इंतहाई अहम टॉपिक, गुर्दों के काम में ख़राबी आ जाना या गुर्दों के फ़ेल हो जाने के ऊपर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हम कैसे गुर्दों के फ़ेल को बेहतर कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिनके इस्तेमाल से हमारे गुर्दे बेहतरीन हो सकते हैं, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके खाने से हमारे गुर्दे ठीक रह सकते हैं और कौन सी ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ हैं जिनके करने से हमारे गुर्दे मुकम्मल तौर पे अपने काम में बेहतरीन हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम ये जानते हैं कि हमारे गुर्दे जो होते हैं, ये बेसिकली हमारे एब्डोमिनल एरिया के अंदर वाक़ होते हैं और ये लोबिए के बीच की सी शक्ल रखते हैं, जिसकी एक सतह जो है वो कनकेव होती है और दूसरी सतह कन्वेक्स होती है। कनकेव सतह जो होती है वो अंदर से दबी हुई और कन्वेक्स सतह जो है वो उभरी हुई होती है। अगर गुर्दे के साइज़ की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 120 ग्राम्स का होता है। एब्डोमिनल एरिया में वर्टिब्रल कॉलम से थोड़ा-सा नीचे लेफ़्ट और राइट साइड पे 2 किडनीज़ मौजूद होती हैं। किडनीज़ जो होती हैं, इसको अगर तूली तराशे में काटा जाए तो इसके 2 हिस्से निकलते हैं। एक रेनल कॉर्टेक्स होता है जो कि ऊपर वाला हिस्सा है और एक रेनल मेडुला होता है जो कि अंदर वाला हिस्सा होता है। अगर गुर्दे को देखा जाए तो गुर्दे से एक नाली निकलती है, उस नाली को यूरेटर कहते हैं और वो नाली लेफ़्ट गुर्दे से भी और राइट गुर्दे से भी हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन होती है और उस यूरेटर का काम होता है कि जो गुर्दे ने फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस करने के बाद हमारी बॉडी से यूरिन बनाया है, उस यूरिन को बॉडी से इजैकुलेट कर दे। उसको ख़ारिज करने के लिए अल्लाह तबारिक व तआला ने हमारी बॉडी के अंदर ब्लैडर रखा हुआ है। वो ब्लैडर के अंदर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो यूरिन है वो स्टोर होता है और उसके बाद बॉडी से उसे इजैकुलेट कर दिया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी में से फ़िल्ट्रेशन के अमल से फ़ासद मादे जो हैं वो निकाल दिए जाते हैं। सबसे पहला काम जो हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफ़िकेशन का होता है वो हमारा लीवर करता है और उसके बाद जो रहती कसर होती है खून की, वो हमारी किडनीज़ जो होती हैं उसे रिफ़्रेश करने में, बेहतरीन करने में और अहसन तरीके से परफ़ॉर्म करने में लगा देते हैं। दोस्तों, जब गुर्दों के अफ़आल के अंदर कोई ख़राबी आ जाती है या गुर्दे जो होते हैं उनका फ़ेल डिस्टर्ब हो जाता है, तो उससे गुर्दों के अंदर ख़राबी आती है, नेफ़्रॉन डिस्टर्ब हो जाते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि गुर्दा जो होता है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। अब गुर्दे का बेसिकली जो काम होता है वो यूरिन फ़ॉर्मेशन होती है और ब्लड को फ़िल्ट्रेट करना होता है। इसके अंदर कोई छाननी नहीं लगी होती, कोई इस तरह का मटेरियल नहीं होता, बल्कि अल्लाह तबारिक व तआला ने एक गुर्दे के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन पैदा किए होते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हों तो नेफ्रॉन की एक बेहतरीन और कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आपको दिखाई गई है। नेफ्रॉन की इतनी क्लियर डायग्राम है, नेफ्रॉन के 2 कार्पसल कहते हैं और एक को रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। रेनल कार्पसल जो होता है ये नालीनुमा नहीं होता, ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके अंदर दोस्तों 2 हिस्से होते हैं, एक को हम ब्लड कैपिलरीज़ का गुच्छा कहते हैं जो कि ग्लोमेरुलस कहलाता है और वो गुच्छा एक बोवेन कैप्सूल के अंदर जो है वो लिपटा हुआ होता है और यहीं पर हमारे यूरिन को, हमारे पेशाब को बनने का जो बेहतरीन अमल होता है स्टार्ट हो जाता है। जो ब्लड होता है वो इन कैपिलरीज़ के ज़रिए दोस्तों जो है वो फ़िल्ट्रेट किया जाता है। हमारे पेशाब फॉर्मेशन के 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला जो होता है वो प्रेशर फ़िल्ट्रेशन होता है। जब इन ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरीज़ का जाल होता है, इनके अंदर ब्लड आता है तो प्रेशर के ज़रिए फ़िल्टर होता है और दूसरे नंबर पे प्रोसेस आता है सेलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन। जब फ़िल्ट्रेशन के अमल से कुछ चीज़ बच जाती है तो उसे हमारा किडनी सेलेक्टिवली रीअब्ज़ॉर्ब कर लेता है। जो उसमें फ़ासद मादे होते हैं उन्हें सेपरेट कर देता है और जो ब्लड होता है उन्हें वापस से हमारी बॉडी में भेज दिया जाता है। और लास्ट पे दोस्तों जो है वो एक और प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन होता है वो फॉर्मेशन होती है जिसे ट्यूब्यूलर सेक्रेशन कहते हैं। उस ट्यूब्यूलर सेक्रेशन के अंदर हमारी बॉडी से जो है वो यूरिन फॉर्मेट होना होता है और वो बॉडी से इजैकुलेट होना होता है, जिसके लिए दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, किडनी से एक
नाली निकलती है, दोनों किडनीज से 2 यूरेटर निकलती हैं और वो डायरेक्ट हमारे मसाने में खुलती हैं, ब्लैडर में खुलती हैं और वहाँ से हमारी बॉडी से वो यूरिन जो है वो खारिज हो जाता है। अब हम दोस्तों जानते हैं जो मेडिसिन्स इस्तेमाल की जाएँगी होम्योपैथी में, उनके फ़ायदे क्या-क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो किडनीज़ पेशेंट होता है, गुर्दों के अमराज़ जो होते हैं, वो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों की तरफ ले जा सकते हैं। उन बीमारियों के अंदर सबसे पहली ब्लड प्रेशर होता है। डेफ़िनेटली जिस बंदे को ब्लड प्रेशर का मसला है, उसे कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर एक वक़्त ऐसा आएगा जब किडनी का भी अमल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, गुर्दे का फ़ेल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना पड़ता है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन बताई जाएगी और जो एक्सरसाइज़ेज़ बताई जाएँगी, वो सबसे पहले हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगी। नंबर 2 पे दोस्तों अगर देखा जाए तो शुगर लेवल होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन का एक बेहतरीन अल्लाह तबारिक व तआला ने सेटअप किया हुआ है। जो मेडिसिन आपको बताई जाएगी, उस मेडिसिन के अंदर जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, वो बढ़ जाएगी, जिससे मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। मसल्स हरकत करने से, मसल्स एक्सरसाइज़ करने से, मसल्स की मांसपेशियों के अंदर स्पेसेस बढ़ने से ग्लाइकोजन ज़्यादा स्टोर होगी और एनर्जी जो है वो खपत होगी, उसकी एनर्जी यूटिलाइज़ होगी, जिससे हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ की ज़्यादा मिकदार स्टोर होती जाएगी और ग्लूकोज़ जो है वो हमारी मसल्स को मिलती रहेगी, जिससे हमें शुगर का मसला भी आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएगा। इसी के साथ-साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर एरेथ्रोसेक्लेरोसिस हो जाता है, यानी खून की नालियाँ जो होती हैं वो तंग पड़ने लग जाती हैं। जो वैस्कुलर सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, नालियों का जाल बिछा हुआ है, वो आहिस्ता-आहिस्ता जब नालियाँ तंग होती हैं तो उनमें से ब्लड ठीक से नहीं बह पाता। ब्लड के ना रेड ब्लड सेल्स स्टॉक होने से, वहाँ पर रुकने से हमारे गुर्दे का फ़ेल जो है वो मुतासिर होता है, क्योंकि जो कैपिलरीज़ हमारी किडनी में ग्लोमेरुलस के अंदर पाई जाती हैं वो बहुत ही बारीक होती हैं। अगर उनके अंदर ब्लड फँस जाता है या ब्लड की उसके अंदर क्लॉटिंग हो जाती है, तो इससे हमारे गुर्दे का नॉर्मल फंक्शनिंग जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी के साथ-साथ दोस्तों इस मेडिसिन से जो है वो स्ट्रेस लेवल जो है वो ठीक हो जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो नहीं बनेंगे। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होते हैं जो ट्रिगर होने से हमारी बॉडी ये फ़ील करती है कि ह उसके अंदर कोई न कोई कहीं पर कहीं गड़बड़ चल रही है, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एक्शन लेती है। तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से और एक्सरसाइज़ेज़ से हमारी बॉडी का जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ऑटोमैटिकली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। मेडिसिन के इस्तेमाल का दूसरा फ़ायदा हमें ये भी होगा कि जो हमारा वज़न है, वज़न बढ़ने से हमें जो मसाइल पैदा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमारे गुर्दों के ऊपर चर्बी जो होती है वो चढ़ने लग जाती है, या हमारे गुर्दों के अंदर पानी सा जमा होने लग जाता है, या नेफ्रॉन्स के अंदर ख़राबी आ जाती है, तो इन सारी चीज़ों को वो मेडिसिन दूर करने में हमारी हेल्प करेगी। इसके अलावा दोस्तों जो मसल्स लॉस हो जाता है, अचानक से मसल्स के अंदर जो है वो गड़बड़ आने से मसल्स बिल्ड अप नहीं हो पाते और बोन एंड जॉइंट पेन में होती है, वो भी इससे ठीक हो जाएगी। मसल्स और जॉइंट्स को जब एक्सरसाइज की मदद से आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और जो वो मेडिसिन आप यूज़ करेंगे, उस मेडिसिन से आपकी मांसपेशियों का एरिया जो है वो बढ़ने से बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे, जिससे आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी को ठीक से यूटिलाइज़ कर पाएगी और आप एक हेल्दी लाइफ जो है वो जी सकेंगे। इसी के साथ-साथ दोस्तों एरेथ्रोसेक्रोलोसिस जो होता है, उसके अंदर हमारे हार्ट अटैक होने का भी मसला होता है, तो जो मेडिसिन आपके साथ शेयर की जाएगी और जो एक्सरसाइज़ेज़ आपको बताई जाएँगी, वो हार्ट अटैक के प्रॉब्लम को भी पूरी तरह ठीक कर देंगी। इसी के साथ-साथ दोस्तों वास्कुलर सिस्टम, जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो नसों का और कैपिलरीज़ का एक जाल बिछा हुआ है, वो कैपिलरीज़ जो होती हैं जब एक्सरसाइज़ की जाती है और एक्सरसाइज़ के साथ वो मेडिसिन यूज़ की जाती है और साथ में डाइट को मेंटेन रखा जाता है, तो आपकी बॉडी के अंदर ये बेहतरीन रिज़ल्ट्स देती है और साथ ही साथ वो कैपिलरीज़ के जाल को एनहांस कर देती है और नई नसें जो हैं वो डिस्कवर होना शुरू हो जाती हैं। अगर नसें पहले से दबी हुई हैं, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता डायलेट होना शुरू हो जाती हैं और उनका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से उनकी जो दायरा-नुमा अंदर साख्त होती है, जिसे ल्यूमन कहा जाता है, वो ल्यूमन का एरिया बढ़ने से बॉडी में ब्लड ठीक से फ़्लो कर पाता है और हमारे गुर्दों का नॉर्मल फ़ंक्शन जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो पाता।
अगर गुर्दों का क्रेटिनिन और यूरिया लेवल बढ़ चुका है, आपने रिपोर्ट करवाई है और यूरिया क्रेटिनिन लेवल इंक्रीज़ हद तक बढ़ा हुआ है, तो ये मेडिसिन उसे कम करने में भी आपकी हेल्प करेगी, कैपिलरीज़ की ग्रोथ करेगी, जो हमारी खून की नसें हैं उनकी ग्रोथ होगी और साथ ही साथ जो ब्लड है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज़, उनकी मिकदार आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अगर बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो चुका है, इन्फेक्शन होने की वजह से वीबीटीज़ जो है वो नॉर्मल हद से ज़्यादा वहाँ पे जमा होते हैं या नॉर्मल हद से आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा महसूस हो रहे हैं या टेस्ट के नतीजे में वो सामने आते हैं, तो ये मेडिसिन दोस्तों उसके लिए भी बहुत अच्छा वर्क करेगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके लिए हम दोस्तों कौन-सी ऐसी एक्सरसाइज़ है जिसे करते हैं तो ये सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप एक्सरसाइज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो एक्सरसाइज़ सिंपल है, वो ये कि आप पैदल वॉक करें और तेज़ी-तेज़ी से चलना स्टार्ट करें। अप्रॉक्सिमेटली आप 1 किलोमीटर, 1 एंड हाफ किलोमीटर, अगर आप 1.5 किलोमीटर जो है वो चलते हैं और पैदल चलते हैं, पैदल चलने से दोस्तों आपकी बॉडी की ये सारी तब्दीलियाँ जो हैं वो आप आहिस्ता-आहिस्ता देखेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बॉडी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी और साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल कम होने से आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग है वो ऑटोमैटिकली दोस्तों मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, कोई एक्सरसाइज़ नहीं है, आप डेली बेसिस पे पैदल चलना और तेज़-तेज़ चलने की मशक शुरू कर दें। आपकी बॉडी के अंदर दोस्तों बेहतरीन इम्प्रूवमेंट्स आएँगी। अब चलते हैं होम्योपैथी में कौन-सी ऐसी मेडिसिन है जो हमारी बॉडी के इन सारे लेवल्स को मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहली दोस्तों जो बेहतरीन मेडिसिन जानी जाती है और होम्योपैथी में मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर किडनीज़ के लिए और कोई भी मेडिसिन नहीं है, उसका नाम है बल्बरस वल्गरस। दोस्तों, एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे गुर्दों के इन्फेक्शन तक को ठीक करती है, हमारे गुर्दों के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब होने से बचाती है, हमारी कैपिलरीज़ के अंदर सेलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन के प्रोसेस को बढ़ाती है, ग्लोमेरुलस के फ़िल्ट्रेट स्ट्रेंथ देती है कि ग्लोमेरुलस जल्दी से फ़िल्ट्रेट बनाए और यूरिनेशन के प्रोसेस से हमारी बॉडी से उसे इजैकुलेट कर दे। इसके साथ-साथ दोस्तों बोवेन कैप्सूल के फंक्शन को, कलेक्टिंग डक्ट्स को, रेनल कार्पसल को, रेनल ट्यूब्यूल के प्रोसेस को बेहतरीन करती है। ओवरऑल अगर नेफ्रॉन के प्रोसेस को देखा जाए, नेफ्रॉन के काम करने के तरीक़ेकार को देखा जाए तो बर्बरस वल्गरस दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्क करती है। सेकंड नंबर पे दोस्तों जो मैं मेडिसिन रखता हूँ उसका नाम है सारसाप्रेला। सारसाप्रेला भी दोस्तों अपर यूटीआई, लोअर यूटीआई और इसी के साथ-साथ दोस्तों गुर्दों के इन्फेक्शन और यूरिया क्रेटिनिन अगर बढ़ चुका है, उसे भी बेहतरीन करने में और उसे अपने लेवल पर लाने में दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करती है। सारसाप्रेला के साथ जो दोस्तों मैं मेडिसिन रखता हूँ उसका नाम है युवा यूरिस। अगर दोस्तों किसी का क्रेटिनिन यूरिया लेवल काफ़ी हद तक और ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है, तो उसे मेंटेन करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन्स के साथ-साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स अगर यूज़ करते हैं, तो आपका यूरिया और क्रेटिनिन लेवल आहिस्ता-आहिस्ता अपने मुकाम पर आना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका यूरिया क्रेटिनिन लेवल एक जगह पे स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस मेडिसिन के 3 से 2 माह के इस्तेमाल से ही ख़ातर-ख़्वाह फ़ायदा अपनी बॉडी के अंदर देखेंगे। हार्ट का प्रॉब्लम है या हार्ट की जो कैपिलरीज़ हैं, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो युवा यूरिस उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। बेसिकली ये पेशाब की आवाज़ के लिए बनाई गई है। अगर किसी को पेशाब रुक-रुक के आता है या पेशाब करने में दिक्कत होती है या पेशाब के अंदर इन्फेक्शन है, तो इन्फ्लेमेशन हो गई है हमारी बॉडी के उस एरिया में, तो उसके लिए दोस्तों ये बेहतरीन मेडिसिन है। इसी के साथ दोस्तों जो चौथे नंबर में मेडिसिन रखी जाती है, जो ब्लड को प्यूरिफ़ाई करती है और ब्लड को डाइल्यूट करती है ताकि वो नसों के अंदर तक फैल सके और नसों तक आगे तक जा सके। जब हमारे ब्लड से बैरूनी तौर पर ही टॉक्सिन्स निकलना स्टार्ट हो जाएँगे, तो गुर्दे को ज़्यादा प्रोसेस और जो वर्क है वो नहीं करना पड़ेगा। वो दोस्तों एक्टिनिशिया है। एक्टिनिशिया मदर टिंक्चर में लिया जाता है। एक्टिनिशिया दोस्तों मदर टिंक्चर में और बाकी जितनी भी मेडिसिन्स हैं, 4 मैंने आपको बताई, टोटल इन चारों मेडिसिन्स को मदर टिंक्चर में लेके आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लें और दिन में 3 से 4 दफ़ा आप 1/4 कप हल्का-सा गर्म पानी करके उसके अंदर इस्तेमाल करें। आपके गुर्दों के फ़ेल जो हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने लेवल पर आना स्टार्ट हो जाएँगे। यूरिया और क्रेटिनिन लेवल आहिस्ता-आहिस्ता स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो गुर्दे का फ़ेल है, वो ख़ातर-ख़्वाह उसमें फ़ायदा होगा। इवन गुर्दे के अंदर अगर ज़ख़म हो चुका है, गुर्दे के अंदर अगर पानी पड़ चुका है, गुर्दे के जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, किसी भी तरह से उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो आपके लिए दोस्तों ये मेडिसिन बेहतरीन वर्क करेगी और अच्छा रिज़ल्ट्स आपको देंगी। मैं उम्मीद करता हूँ
मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।